अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं जा रहा हूं जी सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया, बहरीन से सऊदी अरेबिया जाने के लिए आपको सबसे पहले वीज़ा चाहिए सऊदी अरेबिया का। तो सऊदी अरेबिया वीज़ा जो है ना, अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी अरेबिया का अगर आपने विजिट वीज़ा जो है ना वो अप्लाई करना है, और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए, पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए। साथ में आपका वर्क परमिट जो है, जो वीज़ा है, वो 3 महीने का, कम अज़ कम 3 महीने का होना चाहिए। उसके अलावा आपका पासपोर्ट के फर्स्ट 2 पेजेस की जो है ना वो पिक्चर चाहिए। और आपको वीज़े की, अब क्योंकि बहरीन से जो वर्क परमिट होता है वो तो अब स्टिकर नहीं लगता पासपोर्ट के ऊपर, आपको पीडीएफ या कॉपी उसकी जो है ना वो निकालनी पड़ती है। तो आप वो देंगे साथ में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया का विजिट वीज़ा आपने अप्लाई कर लिया, उसके बाद तकरीबन 3 या 4 दिन के अंदर आपको वेरिफिकेशन होके सब कुछ होके आपको वीज़ा जो है ना वो मिल जाता है, 3 या 4 दिन के अंदर अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना वो 3 दिन में वीज़ा मिल गया था। आज मैं जो जा रहा हूँ, बेसिकली जा रहा हूँ फिंगरप्रिंट्स करवाने के लिए सऊदी ब्रिज पे। सऊदी ब्रिज पे हमारे फिंगरप्रिंट्स, जो फर्स्ट टाइम एंट्री होनी होती है तो उसमें फिंगरप्रिंट्स हमारे होने ज़रूरी हैं। उसके बाद हम कभी भी आएंगे जाएंगे, हमारे फिंगरप्रिंट्स की मतलब ज़रूरत नहीं है। जो ये जो फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट टाइम एंट्री के लिए फिंगरप्रिंट्स ज़रूरी हैं। जब सऊदी ब्रिज की तरफ आपने जाना है तो बहरीन से जाते हुए सबसे पहले आपको गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी होगी। गाड़ी की इंश्योरेंस जो है ना वो 1 दिनार 2 रुपये हमारे हुए थे, 24 आवर्स की इंश्योरेंस हो गई थी। इंश्योरेंस करवाने के बाद हम लोगों ने टूल टैक्स पे किया। सऊदी ब्रिज का टूल टैक्स जो था, टूल पे हमने किया, वो तकरीबन 2 दिनार 5 रुपये था। 2 दिनार 5 रुपये था बिल्कुल, और वो हमने पे किया। 2 दिनार 5 रुपये पे करने के बाद हम लोग गए आगे जी, तकरीबन 12-13 किलोमीटर सऊदी ब्रिज पे। 12-13 किलोमीटर जाने के बाद बहरीन इमिग्रेशन और कस्टम्स था। सबसे पहले कस्टम्स वालों ने हमसे जो है ना वो हमें एक रिसिप्ट दी वहाँ पे। उन्होंने पूछा था आपकी गाड़ी में कोई बैग वगैरह या कोई सामान। हमने कहा कि नहीं है। उन्होंने हमें एक रसीद दी। वो रसीद लेके हम लोग वो रसीद हमने संभालनी होती है। वो आगे जाके जब सऊदीया कस्टम्स क्लियर करके हमने बाहर निकलना, तो उस टाइम उन्होंने वो लेनी होती है। वो लेके हम लोग आगे गए सऊदी बहरीन इमिग्रेशन में। बहरीन इमिग्रेशन क्लियर करके आगे जब जाना था, ये बेसिकली जो फर्स्ट टाइम जाएंगे उनके लिए ये स्टेप जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों से यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी। बहरीन इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद सबसे पहले आपको राइट साइड में एक केबल नज़र आएगा, वहाँ पे आपने फिंगरप्रिंट्स करवाने हैं और आपकी पिक्चर जो है ना वो उन्होंने लेनी है। हम लोग गए सीधे बहरीन इमिग्रेशन क्रॉस की और सीधे हम लोग सऊदी इमिग्रेशन में चले गए। सऊदी इमिग्रेशन में गए तो उन्होंने हमें पूछा कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हमने कहा जी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप यू टर्न लें, वापस जाएं, और वहाँ पे एक केबिन बना हुआ है, वहाँ से जाके आप फिंगरप्रिंट्स करवा के आएँ। बेसिकली हम गए ही फिंगरप्रिंट्स करवाने के लिए थे, लेकिन हमें ये था कि शायद जब सऊदी इमिग्रेशन में जाना है तो वहाँ पे वो लोग, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी में होते हैं तो वो एक केबिन बना होता है रोड के साइड में, तो उसमें तो फिंगरप्रिंट्स नहीं हो सकते। तो फिर हम लोग वापस आए। दूसरा जो केबिन बना हुआ था, ये जब आप बहरीन इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं तो साथ में राइट साइड में केबिन बना हुआ है, वहाँ पे आपने फिंगरप्रिंट्स करवाने हैं। फिंगरप्रिंट्स करवाने के बाद आप सऊदी अरेबिया की तरफ जो है ना वो रवाना होंगे। सऊदी अरेबिया की तरफ हम लोग जब हुए तो फिर हम लोगों ने इंश्योरेंस क्लियर, सॉरी, इमिग्रेशन क्लियर की। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद साथ ही आगे कस्टम्स वालों ने हमारी गाड़ी सारी चेक की। गाड़ी चेक होने के बाद जो हमारे रिसीप्ट हमें मिली थी बहरीन की तरफ से, वो हम लोगों ने उनको दी। थोड़ी आगे जाके वो उनको दी, और फिर हम लोग सऊदी अरेबिया में एंटर हो चुके थे। सऊदी अरेबिया तकरीबन 12-13 किलोमीटर जो है ना वो ट्रैवल कर 12-13 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंच गए जी खुबर में। अल खुबर सिटी, सऊदी अरेबिया की जो फर्स्ट सिटी आती है बहरीन से जाते हुए, वो अल खुबर है। अल खुबर में हम लोगों को कोई इतना खास काम नहीं था, बस ऐसे ही हम लोग तो गए थे फिंगरप्रिंट करवाने के लिए। लेकिन फिर हम लोगों का उधर जाके प्लान बना के थोड़ा यार आगे अल खुबर तक जो है ना वो घूम फिर के आ जाते हैं। फिर तकरीबन 2-2.5 घंटे थे हमारे पास, हम लोग जो है ना आगे चले गए।
अल खुबर में गए। अल खुबर में हम लोगों ने डिनर किया, खाना वगैरह खाया। तो वैसे ही थोड़ा बहुत देखते रहे, सड़कें वगैरह, रोड वगैरह। हम लोग अपने ही एक उसमें थे कि हम लोग समझ जाएं कि यार नेक्स्ट टाइम जब आना है तो कौन सा रोड जो है ना वो कौन सी साइड में जा रहा है। तो इसके लिए भी हम लोगों को जो है ना थोड़ा बहुत रोड्स वगैरह देखने के लिए भी हम लोग गए थे। काफ़ी जो है ना टाइम हम लोग 2 ढाई घंटे तकरीबन अल खुबर की और सऊदी अरेबिया की सड़कों पे जो है ना हम लोग घूमते रहे। तो उसके बाद हम लोग जो है ना वो फिर वापस आए। वापस आने का भी यही तरीकाकार है। सबसे पहले हम लोगों ने सऊदी अरेबिया में टूल टैक्स पे करना है। टूल टैक्स पे करने के बाद 12-13 किलोमीटर आएंगे तो फिर वही इमिग्रेशन होगी, कस्टम्स वाले चेक करेंगे। उसके बाद फिर बहरीन की इमिग्रेशन होगी, वो क्लियर होगी तो हम लोग बहरीन में एंटर हो जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सफ़र था। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बना हुआ जी। और इंशाल्लाह ताला आप जब भी नेक्स्ट टाइम गए, दिन के टाइम जाएंगे और दिन की रोशनी में जो है ना वो सऊदी अरेबिया को देखेंगे। और इंशाल्लाह ताला अब उम्रा के लिए भी जो है ना तैयारी करनी है किसी दिन, शायद रमज़ान में या उससे पहले। आप भी दुआ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट टाइम जब भी सऊदी अरेबिया गए, दिन के टाइम आपको पूरा उसका भी जो है ना वो सऊदी अरेबिया का विज़िट करवाया जाएगा। तो ये थी, सिर्फ मैंने एक वीडियो बनाई थी जो इमिग्रेशन में होती है हमारी, जो भी आपके मामलात होते हैं फर्स्ट टाइम अगर आपने जाना है तो उसके लिए जो है ना वो सऊदी अरेबिया में क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसके लिए मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी, ये वाली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो जब भी मैं जो है ना वो जाऊंगा, आपको सऊदी अरेबिया का जो है ना वो विज़िट ज़रूर करवाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।